दो प्रोग्राम आज बता के फिर स्टार्ट करते हैं आगे का टाइम। थर्टी सिक्स हाइबरनेट 04, ठीक है, हाइबरनेट 04, और इसका नाम कर देते हैं मैपिंग। मैपिंग कर देते हैं। तो हाइबरनेट कोर ये हो गया हाइबरनेट मैपिंग। डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। क्या हो गया? सो पूरे ड्यूकेट का पासवर्ड याद रखना। चलिए हाँ तो ऊपर एक साथ उठने वाला ठीक है, हाइबरनेट कोर, और जो भी हमको डेटाबेस यूज करना हो उस डेटाबेस का जैसे यूज कर लिया जाए, कौन सा? ओरेकल OJDBC। दोनों में से कोई भी हो सकता इसमें ओरेकल माइस हाँ कोई भी चैंपियन होगा। इसमें बनाना क्या है हमको? एक क्लास लेते हैं, एक पैकेज लेते हैं, एंटिटी, उसके अंदर क्या करते हैं, एक क्लास लेते हैं, उस क्लास का नाम करते हैं, जैसे हमको स्टोर क्या करना है, मान लो बहुत किसी स्टूडेंट का सारा डेटा स्टोर है, ठीक है, तो एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉय, ठीक है। अब इस एम्प्लॉय में जैसे हमने किया, एनोटेशन से करते हैं एक्सएमएल से करते हैं? एक्सएमएल में बहुत टफ पड़ जाएगा एनोटेशन, ठीक, क्योंकि वैसे इस प्रोग्राम को हम दोनों से बताते थे,
एक्सएमएल एनोटेशन दोनों से, लेकिन एक दिन एक्सएमएल एक दिन एनोटेशन, ऐसे चलता है पूरा एक दिन में, यही चलता रहता है। ठीक है, तो एनोटेशन ही बता देते हैं, तुम लोग कह रहे हो। तो एनोटेशन के लिए सबसे पहले एंटिटी, ठीक है, दूसरा टेबल, किस नाम से टेबल आपको बनानी है, टेबल नेम इक्वल टू दिस। ठीक है, टेबल नेम कर देते हैं, मान लो हम एम्प्लॉय रिकॉर्ड 1। ठीक है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड 1। ठीक है, इसके अंदर प्राइवेट इंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, इसको कर देते हैं ID@ID। ठीक है, आइए आइए, जनरेटेड टाइप स्ट्रेटजी जनरेशन डॉट टाइप डॉट ऑटो। वेरिएबल कर देते हैं, जैसे कि प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग इंट एज, स्ट्रिंग नेम के बाद यहाँ पे और क्या, एम्प्लॉय में और क्या, एम्प्लॉय क्वालिफिकेशंस, स्ट्रिंग चलो पहले डिसाइड कर लें कि बना क्या क्या रहे हैं। एम्प्लॉय आईडी, नेम हो गया, एज हो गया। ठीक है, एज के बाद सैलरी कर देंगे एक, और डेजिग्नेशन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद उसका क्वालिफिकेशंस, उसकी स्किल्स, ठीक है, और उसके फोन नंबर्स,
अभी क्वालिफिकेशन, ठीक है आएगी। चलिए दूसरा क्या करना है, उसकी स्किल्स, स्किल के लिए कर देते लिस्ट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का, तो यहां पे कर देते हैं स्किल्स। ठीक है, और क्या कर देते हैं, फोन नंबर, प्राइवेट मैप, फोन नंबर, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग कर दो, इसको भी छोड़ो, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। ठीक है, और ये किस चीज के लिए रहेगा, एड्रेस के लिए, और सेम कर देते हैं फोन। ठीक है, इतना डेटा काफी है किसी एम्प्लॉय का। ठीक है, जैसे क्वालिफिकेशन में तो वो क्या कब कहाँ से क्या किया वो तो पता नहीं, कहाँ से किया सर उसका भी नाम है, जैसे कि डुकेट से किया है ये देख। तो मैप 2D है कि 3D है, ये बताओ, मैप 2D है कि 3D? 2D है, तो मैप तो एक टाइम पे दो ही डेटा स्टोर करेगा ना, है, दो ही डेटा रखेगा। अब आप यही कर लो कि या ये डिग्री और यहां से किया, ईयर छोड़ दो, तुमको जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यही कर लो। मैप तो दो ही डेटा एक साथ स्टोर करेगा ना, समझ आ रहा नहीं? मैप में की वैल्यू बस रहता है कि की वैल्यू और एड्रेस, लोकेशन, ये थोड़ी रहता, दो ही चीज रहती, की वैल्यू बस, तो दो ही चीज हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा चीज कस्टमर से इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, जिसको स्विंग वगैरह आता है वो स्विंग से लेगा इनपुट। ठीक है, अब आ जाते हैं इस ऐप क्लास में। तो यहां पे वो फालतू की चीज लिख ले पहले, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये तो पुराना सब सारे प्रोग्राम में लिखते हैं इतना, दोबारा से हमको ये लिखना पड़ेगा। चलिए, इनपुट लेने के लिए काम करते हैं, बफर रीडर का यूज करते हैं। यहां पे कर लेते हैं थ्रोज एक्सेप्शन, थ्रोज एक्सेप्शन, और यहां पे करते हैं क्या, इनपुट स्ट्रीम रीडर ISR इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन।
कोई दिक्कत? बफर्ड रीडर बी आर इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर आई एस आर। ठीक है, स्कैनर इनपुट लेने दो तरीके वाला पता ही नहीं पता, ये वाला। अब यूजर से इनपुट लेते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका, एम्प्लॉय क्लास। अच्छा, सेटर गेटर भी बनाना पड़ेगा ना। ये तो बोलने वाले थे। कंट्रोल शिफ्ट एस आर, नहीं, जनरेट गेटर सेटर्स। ठीक है, गेटर सेटर बन गया और टू स्ट्रिंग मेथड। बन गया गेटर सेटर, क्योंकि सारे क्या थे, प्राइवेट वेरिएबल्स थे, एक्सेस करने के लिए गेटर सेटर की जरूरत पड़ेगी। एम्प्लॉई emp इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, अब यूजर से इनपुट ले लेके क्या करेंगे, emp में सेट करेंगे। ठीक है, परेशान कैसे हो रहे हो तुम लोग, क्या दिक्कत जा रहा है, टफ लग रहा क्या? अरे बस यही है, जो तीन चीज जो पहले ऐड किए थे वही तो है। अब इसको देख के अगर डर रहे हो तो बोलो मिटा दे, ये मिटा देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं नया, और लगा रहे है तो फिर उस दिन लगेगा। चलिए ठीक है ना, इतना तक तो आता था ना पहले, इनपुट लिए, सेट किए, भेज दिए, डेटा में स्टोर हो गया। बस इस बार थोड़ा सा ये बस भेज देंगे, ऐसे परेशान होके देखोगे तो फिर नहीं भेजेंगे। चलो अब यूजर से इनपुट लेते हैं, तो इनपुट क्या क्या लिया जाए, आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब इंटर एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉय, दूसरा क्या था, डेजिग्नेशन और सैलरी। डेजिग्नेशन को ऊपर कर दो यहां से, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय सैलरी। डेजिग्नेशन, और अब जो भी आप इनपुट करोगे उसको सेट कर दें हम, emp डॉट सेट नेम पे br डॉट रीड लाइन, डायरेक्ट सेट होता रहेगा। ठीक है, emp डॉट सेट डेजिग्नेशन इक्वल टू br डॉट रीड लाइन, emp डॉट सेट फ्लोट, सैलरी है ना ये, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट br डॉट रीड लाइन। कोई दिक्कत? जो इनपुट लिए एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट में सेट कर दिए। ऑनलाइन कौन है? नम्रता, श्रेष्ठ, ललित, बताइए किसी कोई दिक्कत? तुम लोग को, कमल, श्रेया कुमारी, अशोक, कोई दिक्कत? चलो बस, अभी इसके यहाँ पे रुके क्यों है पता है ना? बोला वहां पे थोड़ा सा पानी वानी पिलाने के लिए नहीं रोक लेते हैं कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लो। अब अभी क्या पता दिक्कत किसी को यहीं तक होती तो फिर पहले उसको सॉल्व कर दो। सैलरी तक हो गया, मतलब यहां तक हो गया। ठीक है, अब इसमें सेट करेंगे, है ना। इसको छोड़ो, पहले स्किल सेट करते हैं। ठीक है, आगे पीछे कहीं भी सेट कर दो, क्योंकि सेटर में क्या रहता है, ऊपर नीचे कुछ भी सेट करो कोई दिक्कत नहीं है।
स्किल्स। तो स्किल के लिए बहुत सारी स्किल होंगी किसी की, अब हमको क्या पता किसकी कितनी स्किल है? किसी से मान लो 2 चीज आती, किसी से इतनी आती कि वो पेज ही रुक ही नहीं रहा। तो अगर हम वाइल लूप लगाते हैं तो हमको बताना पड़ेगा कितना लूप चलेगा, फॉर लूप चलाते हैं तो हमको बताना पड़ेगा कितना चलेगा। क्लियर? डू वाइल लूप लगाते हैं तो हमको एक स्किल इंटर करेगा, फिर वो पूछेगा और ऐड करना चाहते हो, यस, एक स्किल यस, एक स्किल यस। तो बेचारा स्किल से ज्यादा तो यस लिखता परेशान है, उसको इंटर करना सीएसएस, सीएसएस 3 अक्षर, यस में भी 3 अक्षर है। तो एक काम किया जाए कि उसको पेड भर इंटर कर ले दिया जाए, है ना, हम ऑटोमेटिक उसमें से फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, तो यहां उसको बोलते हैं इंटर योर स्किल्स, बट ध्यान रहे सेपरेट बाई कॉमा। बस इतना कर दो, इतना आप कर दो, बाकी हम कर देंगे। कॉमा से आप उसको क्या करते रहे, सेपरेट करते रहे। ठीक है, अब वो बेचारा आराम से अपनी स्किल को इंटर करेगा। स्ट्रिंग स्किल इक्वल टू br डॉट रीड लाइन। ठीक है, आराम से जितनी भी इंटर करेगा स्किल सारी किस में आ गई, स्किल नाम की करेगा। अब हमको करना किसमें है इसको, लिस्ट में। ठीक है, तो एक एरे बनाते हैं, स्ट्रिंग स्किल्स एरे, मुश्किल है स्किल्स एरे, स्किल डॉट स्प्लिट बेस्ड ऑन दी कॉमा। मतलब कॉमा के बेस पे कट कट करके एक एरे बना दो, एरे बना दो, और एरे बनाने के बाद उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ईएमपी डॉट, अच्छा यहाँ तो एक और अच्छा काम होगा, तुम लोग को मैं थोड़ा सा अच्छे से बता दी स्किल्स कहाँ गया ये, वरना एक लाइन और ऐड होती। पहले ऐसा करते हैं हम कि अब इस स्ट्रिंग एरे को कन्वर्ट करते किसमें, लिस्ट में, फिर लिस्ट को सेट करते किसमें, एम्प्लॉय में। समझ आ रहा, जैसे आप यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट किए, फिर फ्लोट को सेट किए ना यहाँ पे, उसी तरह इस स्ट्रिंग एरे को कन्वर्ट करेंगे किसमें, लिस्ट एरे में। ठीक है, और लिस्ट एरे को सेट करेंगे एम्प्लॉय में। तो हम एक डायरेक्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट काम ये है कि एक मेथड आती एज लिस्ट, वो स्ट्रिंग एरे को कन्वर्ट कर देती लिस्ट में। तो ईएमपी डॉट सेट स्किल्स, तो एरेज डॉट एज लिस्ट, यहां पे हमने पास किया स्किल्स। तो अगर पुराने बैच की रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा, हमने अलग से पहले एक बनाया है एरे। ठीक है, अलग से पहले हमने उसमें एक लिस्ट बनाया है, फिर उसके अंदर इस स्ट्रिंग एरे को सेट किया है, फिर उसके बाद उस लिस्ट को सेट किया है एम्प्लॉय में। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक एज लिस्ट, एरेज डॉट एज लिस्ट एक मेथड होती है जो कि एरे को कन्वर्ट कर देती है किसमें, लिस्ट में। लो सारा काम एक बार में हो गया। बच गए तुम लोग, अगर ये मेथड ध्यान नहीं आती अभी, तुम लोग को दूसरे वाले तरीके से ले जाते। ठीक है, उसमें थोड़ा सा आंसर तो आता लेकिन और थोड़ा सा कंफ्यूजन होता। स्किल हो गया, अब अगला क्या इंटर करवाएंगे उससे, क्वालिफिकेशंस। सेट भी ऐड कर दें क्या,
जब मैप हो ही गया है, लिस्ट हो ही गया, तो सेट भी ऐड कर देते, है ना, सेट भी ऐड कर दिया जाए। लेकिन सेट को ऐड करने के लिए क्या इंप्लॉय कर सेट में, क्या उसका यूनिक है, इंप्लॉय के लिए सेट में क्या स्टोर कर दिया जाए उसका, चलो छोड़, मैप और लिस्ट तक ही काफी, अगर यहां तक आ गया तो सेट वाला भी हो जाए, ठीक है। तो यहां पे क्या किया जाए, अब यहां पे कर देंगे इंटर, क्या, इंटर योर क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी हमको लूप की, ठीक है। अब यहां नहीं बचो, तो यहां पे लगाएंगे डू वाइल लूप, ठीक है। इंटर योर क्वालिफिकेशंस नहीं, आप यहां पे करोगे क्या, यहां पे सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा मैप, जो कि रहेगा दो टाइप का, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, ठीक है। इसका नाम कर दिया आपने मैप, न्यू हैज मैप कर दो, न्यू हैज मैप आपने कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपने एक ऑप्शन कर दिया, ऑप्शन स्ट्रिंग, ऑप्शन इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। इंटर योर डिग्री, ठीक है, डिग्री नेम, तो जो भी आपने इंटर किया, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, नेम तो पहले भी ले चुके हैं क्या, नहीं लिए थे, बी आर डॉट रीड लाइन, ठीक है। इंटर पासिंग ईयर, ठीक है। तो आपने कर दिया इंटीजर भी कर सकते थे, ठीक है ना, बट हम ये कर दिया। अब मैप डॉट पुट नेम एंड ईयर, मैप डॉट पुट नेम एंड ईयर सेट कर दिया, और यूजर से पूछा डू यू वांट टू ऐड मोर, ठीक है, यस आप नो, ठीक है। जो भी उसका आंसर आएगा, ऑप्शन इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन, ठीक है। while ऑप्शन डॉट स्टार्ट्स विद यस, जब तक यस से स्टार्ट होता है, और ऑप्शन डॉट स्टार्ट विद, क्या यहां पे, ठीक है। इसका मतलब क्या, डिग्री नेम पासिंग ईयर आप इंटर करो, फिर आपसे पूछेगा कि आप और ऐड करना चाहते हो, यदि हाँ तो चेक करेगा, यदि ऑप्शन की वैल्यू यस है तो दोबारा से आपको मौका देगा, दोबारा आपसे पूछेगा, अदरवाइज बाहर, ठीक है। और बाहर आते ही
एम्प्लॉय डॉट सेट क्वालिफिकेशंस इक्वल टू मैप। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, यहां भी हमने स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिया था रे, और शॉर्टकट। ये दोनों अब अपना बार बार यूज में आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया इस वाले में? अगर ये समझ में आ गया तो आगे 3 बार यही करेंगे। बताओ, अगर इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ। क्योंकि एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमने लिया है मैप, तो हमको मैप टाइप की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैप बनाए, वैल्यू लिए यूजर से, मैप में सेट किया और मैप को सेट कर दिए कहां पे? एम्प्लॉय। इसको देख लो, एक एक लाइन पढ़ लो, लाइन नंबर 45 से लेके 60 तक। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, क्योंकि आगे 2 बार और यही करेंगे, सेम टू सेम यही बस ही है और कुछ नहीं। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। बस हाँ, ये अब, अरे ये इसलिए क्योंकि मान लो आपने ऐसे यस इंटर कर दिया, यस, तब तो आपका प्रोग्राम फेल हो जाएगा, है ना? तो हमने वहां पे पहले से फिक्स कर दिया कि आप वाई से कुछ भी मिलता जुलता आए, है ना, वर्क कर दो। बाकी आप मेथड के ऊपर है, आप चाहो तो एग्जैक्ट यस पे ही वर्क कराओ। ठीक है, लो, ऑप्शन डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, यस, ले लो। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? अगर आपने वाई बस इंटर किया तो प्रॉब्लम। ठीक है, और ये लो ना, ऑप्शन डॉट इक्वल्स इग्नोर केस वाई। ठीक है, दोनों हो गया। यदि आप यस इंटर करोगे तब भी काम हो जाएगा, और वाई इंटर करोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इसी तरह एक और डू वाइल लूप लगा देते हैं। क्या क्या हो चुका है? स्किल्स और क्वालिफिकेशन हो गई। ठीक है, तो सेम चीज 2 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए पूछे थे कि कोई दिक्कत है कि नहीं। तो यहां पे इसको हम कॉपी पेस्ट कर लिए। इंटर योर, क्या टाइप करवाना, इंटर करवाना है? एड्रेस। इंटर योर एड्रेस टाइप, इंटर योर एड्रेस टाइप, जो भी आपने इंटर किया टाइप। ठीक है, और यहां पे हो गया इंटर योर प्लस जैसे आपने इंटर किया, मान लो टेम्परेरी, तो आएगा इंटर योर टेम्परेरी एड्रेस। ठीक है, एड्रेस, मैप डॉट पुट
टाइप एंड एड्रेस मैप में सेट हो जाएगा। किस वाली मैप में? अच्छा अच्छा, एक प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि ये उसी मैप में सेट करेगा, जो मैप पहले से बनी थी उसी में आगे सेट करेगा, है ना। तो एक काम कर दिया जाए, मैप को ब्लैंक कर दिया जाए, है ना। मैप को कर दिया जाए ब्लैंक। तो इतना करके ऐसा कर देते हैं, तो दोबारा मैप बन गई, ठीक है। या कि नल कर देते, इंटर योर एड्रेस, और उसके बाद emp.set एड्रेस इक्वल टू मैप, ठीक है। इतना चीज और कॉपी कर लेते हैं, इतना ही चीज और कॉपी कर लेते हैं, ये पेस्ट कर दिए। मैप इक्वल टू हैज मैप, इस बार क्या इंटर करना हमको? इंटर योर फोन टाइप, नंबर, बस। emp.set फोन, इतना चीज हमने कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, अब एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं emp को। इतना पोर्शन कमेंट कर ले, देखिए जरा सब सेव भी हो रहा कि इतना पोर्शन कमेंट कर लेते हैं अभी। ठीक है, प्रोग्राम को किया रन। इंटर योर एम्प्लॉय नेम, हेलो, डेजिग्नेशन डेवलपर, सैलरी 45 रुपए, स्किल्स HTML CSS, बस। डिग्री नेम डिप्लोमा, पासिंग ईयर 2024, यस। एंटर योर एड्रेस टाइप, ऑफिस, सेक्टर 40, यस। बिहार, फोन टाइप, एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगी, नेम सैलरी डेजिग्नेशन क्वालिफिकेशंस देखो दोनों स्टोर हो गई, स्किल्स भी देखो आ गई, ठीक है। एड्रेस हो गया, फोन हो गया, बस काम खत्म, ठीक है। तो ये तो कोर जावा प्रोग्राम है ना, कोर जावा। इसको अगर देख के खुश हो रहे हो तो ये तो तुम लोग का कोर जावा का है। अगर इसको खुश हो रहे हो मतलब कोर जावा में तुम लोग अच्छे से पढ़े नहीं हो क्या?
बस सेशन डॉट सेव, सेशन डॉट सेव EMP, ठीक है, सेव कर दो। और ट्रांजैक्शन डॉट कमिट, सेशन डॉट क्लोज, सेशन डॉट क्लोज, और बस जैसे ही सेव हो जाए, क्वेरी वाला कुछ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, मतलब मेन पूरा काम इतने में हो रहा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वाला काम है ना। यहाँ पे लिख दो रिकॉर्ड सेव्ड, ठीक है, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम सॉल्व, और कनेक्शन वगैरह सब क्लोज करते रहो, ठीक। अब आ जाते हैं यहाँ पे, वो मैपिंग फाइल की भी जरूरत पड़ेगी हमको, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉपी कर लें। ये कौन सा है एनोटेशन वाला, ये MySQL वाला, ओरेकल हमने यूज किया ना, तो इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ, मैपिंग वाला है ना, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर का नाम कर देते हैं, पैकेज का नाम com.ay.configuration, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एक फोल्डर बनाए, इसके अंदर उसको पेस्ट कर दिए 500 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सारा चीज सही है, कहाँ पे क्रिएट, क्रिएट सही है ना, यहाँ पे मैपिंग क्लास, मैपिंग क्लास, तो मैपिंग क्लास, क्लास नेम क्या हो जाएगा अपना, ये है एम्प्लॉय, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट हो गए हैं, ये आ गया इधर, अब सिर्फ एनोटेशन लगाना है, तो ये तो सेम ही है, सेम कॉलम, @कॉलम, सही है, कोई दिक्कत नहीं, नेम नाम से ही रहने देते, ठीक है, कॉलम नेम कर देते हैं डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, सैलरी भी ठीक है, ठीक है। चलिए इधर आ जाते हैं, तो इसमें कर देते हैं @कलेक्शन, एलिमेंट्स कलेक्शन, एलिमेंट्स कलेक्शन, ये कर दिए, और कौन सा था नोटेशन, एलिमेंट कलेक्शन सबके ऊपर लगा देंगे, एलिमेंट कलेक्शन इसमें भी, कॉलम, एक कॉलम और एलिमेंट कलेक्शन सब, मल्टीपल डेटा है ना इसमें। उसके बाद
और क्या चीज, क्या छूट रहा है? आईडी नेम सारा चीज हो गया, नेम कॉलम। एक चीज जो कुछ छूट रहा है, टाइप वगैरह, मैप की वैल्यू, बस उसको ऐड कर दिए, काम खत्म। एक सेकंड। अभी तक में किसी कोई दिक्कत? इजी था कि ज्यादा था? शुगर बनाओ एक्सएमएल से नहीं किए, वरना पहले पहले ऐप क्लास में इतना लिखते, उसके बाद जब एक्सएमएल लिखते तो एक्सएमएल बहुत ज्यादा टफ पड़ जाता, क्योंकि जो काम हम एनोटेशन में कर रहे हैं, एलिमेंट कलेक्शन ऐसे लिख दिए बस काम खत्म, वो वहां पे एक्सएमएल से करने में बहुत टफ पड़ रहा। ठीक है, उससे अगर करते तो तब तो तुम लोग एग्जांपल दिखाई देते हैं। खैर इसमें कर रखे हैं ना, किसी प्रूफ में बताए थे। एक्सएमएल मैपिंग, एक्सएमएल में मैपिंग देखो पहले, मतलब इतना लिखने के बाद करते क्या, मैपिंग करते एक्सएमएल में। ये लो, यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो तुम लोग पहले पढ़ रखे थे। मेन था ये लिस्ट, ये लो। इसमें सर सेट है, सेट। हाँ इसमें सेट, सेट हम सोच रहे थे ना कुछ ऐड कर लिया जाए, उसमें कुछ सेट तुम लोग के में ध्यान नहीं आया। तो ये देखो, इस तरह जब ये लिखते तब और कंफ्यूज होते। एक्सएमएल में ऐसे पढ़ता, ठीक है। तो इसी को एनोटेशन से अगर करते तो एंटिटी, अच्छा अच्छा, कलेक्शन टेबल। हम्म, कह रहे ना कुछ कुछ एक चीज भूल रही थी, कलेक्शन टेबल, लिस्ट के लिए कलेक्शन टेबल, कलेक्शन टेबल नेम। और ये क्या, सेट, सेट तो करना नहीं अपने को। मैप की, मैप की कॉलम, अच्छा इनकी अलग से टेबल बनेगी ना, जो अलग से हमने मैप मैप बना रखे ना, इनकी अलग से टेबल बन जाएगी। तो मैप की कॉलम, मैप की कॉलम, कॉन्टेक्ट टाइप, तो कहाँ पे है, मैप वाले पे ना, ये रहा, एलिमेंट कलेक्शन एट द रेट कलेक्शन टेबल, कलेक्शन टेबल, टेबल नेम, नेम कर दिए मान लो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस नाम से, ठीक है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर क्वालिफिकेशंस, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हो गया एम्प्लॉय स्किल्स, और यहाँ पे हो गया एम्प्लॉय एड्रेस, ये हो गया एम्प्लॉय फोन, ठीक है, एम्प्लॉय फोन्स, ये कर दिया। उसके बाद
एट द रेट मैप की कॉलम, यहां पे कर दिया नेम, जैसे कि क्वालिफिकेशंस में कर दो, जैसे कि क्या नाम चाहिए क्वालिफिकेशन पे, ईयर वाला कर दे कि डिग्री नेम, डिग्री कर दी, ठीक है। लिस्ट वाले पे तो जरूरत नहीं है सर, लिस्ट पे, लिस्ट का गया, लिस्ट पे तो जरूरत नहीं है। इस पे मैप की कॉलम इसमें हो जाएगा एड्रेस टाइप, फोन टाइप, बस प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। प्रोग्राम को रन किया और सेव किया। यहाँ पे हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा यहाँ पे लोकेशन देखो अभी गलत आ जाता, क्योंकि इस बार हमने पैकेज के अंदर रख दिया ना con.ay.configuration, ठीक है, con/ay/configuration, ठीक है। प्रोग्राम को रन करें, मंगवाना था, हाँ भैया और क्या है? और क्या मंगाया जाए इसको, आज डॉक्टर चिकन वो जो कल रात में, तो नान और आप देख लीजिएगा जो भी आपको चाहिए हो तो हम बता दीजिएगा, वहीं से आप चेक कर लीजिए बिरयानी चाहिए, इसके अलावा। काला छोले खड़ी अच्छे से। वहाँ पे जो भी आपको ठीक लगे बताइए, तो हम आपको उसी सेंड कर देंगे, ठीक है। अरे कर दीजिए ना, कितना चाहिए आपको? 100 रुपये कर दीजिए। ठीक है। एम्प्लॉय नेम, जैसे डेजिग्नेशन, चलो इतनी कम नहीं, दो जीरो बोला है, दो जीरो। ठीक है। स्किल्स, HTML CSS, ठीक है। कोर जावा, ठीक है। चलिए डिग्री नेम, डिग्री क्या है, चलो वो भी बोल रहे हैं नहीं, डिप्लोमा वगैरह नहीं किया हूँ तो ये मत सोचना सच में डिप्लोमा ही किया हूँ, ठीक है। एड्रेस टाइप, बस काफी, इतने ही हैं जैसे।
हो गए पूरे 10। हो गया 10। रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, आप जाइए घर और यहाँ पे जाके चेक कीजिए, तो यहाँ पे देखेंगे 4 टेबल बनी होंगी। तो इसमें लॉगिन कर लेते हैं सबसे पहले। टेबल्स में जाके देखते हैं तो पता चलेगा यहाँ पे, ये देखिए एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। ये बन गई है। डेटा देखिए आप इसका, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, डेजिग्नेशन नेम। ठीक है, साथ ही साथ इसमें बन चुका है एम्प्लॉय स्किल्स, एम्प्लॉय स्किल। तो एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी कितनी 1, और 1 आईडी वाले की स्किल्स हैं गई ये सारी। ठीक है, एम्प्लॉय क्वालिफिकेशंस, तो एम्प्लॉय आईडी 1, डिग्री, क्वालिफिकेशन ईयर। अच्छा, यहाँ पे हमको वो लिखना चाहिए था क्वालिफिकेशन ईयर, डिग्री बस लिखा। ठीक है, उसके बाद फोन, ये हो गया फोन। अब आप इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करें। ठीक है, तो सबसे पहले वहां पे अपडेट कर लेते हैं। अब इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। ठीक है, इजी था ना। इस तरह करके हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक साथ सेव कर सकते हैं। क्या? डेजिग्नेशन नेम, प्राइमरी की, ऑन कमिट, डिलीट रोज, करेक्शन ऑफ डेट, ये आ गया। एम्प्लॉय नेम अशोक कुमार। ठीक है, सीनियर जावा फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, सैलरी, स्किल्स, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद रिएक्ट, रिएक्ट जेएस। ठीक है, रिएक्ट नेटिव नहीं, रिएक्ट नेटिव वो अवाइड कर देते हैं। अच्छा, एंगुलर, एंगुलर नहीं पड़ा। अरे रख लो, हम दे दिए तो। ठीक है, कोर जावा, एडवांस जावा। ठीक है, JDBC, सर्वलेट, JSP, हाइबरनेट, स्प्रिंग। काफी है इतना? एक तो मैं नहीं करता। क्या? ओरेकल, MySQL, ये लो स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट नहीं होना अभी।
बूट स्ट्रैप, ठीक है। जिक्र ही नहीं आता, आता। चलो, इंटर योर डिग्री नेम। चलो डिग्री नेम, डिग्री नेम बताओ, पूरी बताओ सारी। डिग्री पूरा बीटेक, बीटेक बस है? अरे, चलो तो डिग्री नेम में कर देते हैं, जैसे कि बीटेक, ग्रेजुएशन ईयर 2017, नो थैंक यू। एड्रेस टाइप करंट, बॉर्डर, सेक्टर, बॉर्डर गुड़गांव की दिल्ली, इंडिया, ठीक है। होम, अरे ये क्या, करंट एड्रेस बॉर्डर कर दिया इसमें, अच्छा उसमें गलत कर दिए, चलो ठीक है, बॉर्डर बस मेरा होगा। फोन, फोन में क्या कर देते तुम्हारा, तो फोन टाइप ऑन, चालू रहता है ये वाला। चाहिए, हाँ अच्छा अच्छा, ठीक, रुक लिया तुमने। ये लो, सही में जो भले कौन मेरे टॉप है, सही गैस किया है ना। चलो रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, अब यहीं जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। चलो, दो एम्प्लॉय जिसकी आईडी क्या है, दो है, उसका चालू नंबर, बंद नंबर ये रहे, ठीक है। और एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन, स्किल्स में आते हैं, स्किल वाली भरी होगी, ये रहा, ठीक है। ये लो, इस तरह करके आपका इसमें क्या बोलते हैं, अपडेट नहीं हो, अपडेट हो गया ना। नहीं आपका जैसे कि अब मेरी दो ही स्किल है तो क्या, ये तो आपके सामने अब, या नीचे ही इसमें, ठीक है। तो दो स्किल कम, और यहाँ पे रिकॉर्ड देखा जाए, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आ गया सीनियर जावा फुल स्टैक डेवलपर अशोक कुमार, ठीक है। समझ आ गया, इस तरह आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को सेव कर सकते हैं। अब बचता है छोटा सा एक और एग्जांपल बचता है, जिसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इन हाइबरनेट। चलो इसको कल बता के फिर डेटा जेबीए कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या कि स्प्रिंग बूट कल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम अब तुम लोग को बहुत कम बच रहा है, ठीक है। आज इसको टाइप कर डालो, रेस्ट करें, ठीक है।